Hello students, how are you all? I hope all are safe and healthy at your home. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। पार्ट 3 स्कूल बस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्कूल बस कविता के नोटबुक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हम स्कूल बस कविता की एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, कविता की पंक्तियों का उचित क्रम 1, 2, 3, 4 एंड 5 लिखो। तो बच्चों, आप सबने कविता रीड एंड लर्न कर ली है ना? तो यहाँ नीचे कविता की पंक्तियां दी हुई है और उन पंक्तियों के सामने बॉक्स दिया हुआ है। तो हमें उन पंक्तियों का इस बॉक्स में उचित क्रम लिखना है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नाम स्कूल का साथ है लाई। ये वाली पंक्ति इन 5 पंक्तियों में से कविता में सबसे पहले आई थी, इसलिए यहाँ बॉक्स में 1 नंबर लिखा हुआ है। तो अब हमें इन पंक्तियों में से 2nd, 3rd, 4th एंड 5th नंबर की पंक्तियां ढूंढनी है और उसका क्रम यानी कि नंबर उस पंक्ति के सामने जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिखना है। उसके बाद की लास्ट वाली पंक्ति आएंगी, कभी नहीं यह धुआं उड़ाती, 2nd नंबर पर। तो यहाँ आपको बॉक्स में 2nd नंबर लिखना है। उसके बाद आएंगी ये वाली पंक्ति, अपने अपने बैग उठा लो, 3rd नंबर पर। तो यहाँ आपको बॉक्स में 3rd नंबर लिखना है। उसके बाद आएंगी ये वाली पंक्ति, अपनी बस को साफ रखो। तो यहाँ आपको 4 नंबर लिखना है। उसके बाद बस से बाहर न निकालो हाथ, ये वाली पंक्ति आएंगी, इसलिए यहाँ आपको 5th नंबर लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, भाषा ज्ञान ग्रामर स्किल्स। एक्सरसाइज नंबर 1, पढ़ो, समझो और जोड़कर लिखो। तो बच्चों, यहाँ नीचे जो स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं उसे जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। यहाँ आपको जो व्यंजन के नीचे निशानी दिखाई दे रही है वो हलंत है। हलंत का मतलब होता है कि वो व्यंजन आधा है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं हो पाता है। हिंदी का जो स्वर है अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन उसके बिना कोई भी व्यंजन ना पूरा लिखा जा सकता है ना बोला जा सकता है। हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजन क से लेकर श तक सारे व्यंजनों में अ जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यंजन में अ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो व्यंजन आधा हो जाएगा, मतलब कि उसके नीचे हलंत लगेगा। और बाकी के जो स्वर है आ से लेकर अह तक वो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। उसी तरह से आपको भी नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें स्वर और व्यंजन को जोड़कर नया शब्द बनाना है। नीचे जो व्यंजन दिए हुए हैं वो सारे हलंत वाले हैं। अभी आपको उसमें स्वर को जोड़ना है। अगर किसी हलंत वाले व्यंजन के पीछे आ से लेकर अह तक कोई स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा आपको उस व्यंजन को जोड़कर लिखनी है। और अगर हलंत वाले व्यंजन के पीछे अ स्वर आता है तो आपको अ को उस व्यंजन में जोड़कर वो व्यंजन पूरा लिखना है। और अगर कोई स्वर के आगे व्यंजन ना हो तो आपको उस स्वर की मात्रा न करके उस स्वर को लिखना है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, न के नीचे हलंत है, मतलब कि न आधा है। उसमें हमें जोड़नी है बड़ी की मात्रा। तो न को दीर्घई नी, उसके बाद है ल के नीचे भी हलंत है, उसमें भी जोड़नी है बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा कौन सी है? दीर्घई। वेरी गुड। तो यहाँ आपको ल प्लस ई, मतलब कि ल को दीर्घई ली। तो यहाँ शब्द बना नी ली। उस तरह से अब हमें ये नीचे जो स्वर व्यंजन दिए हुए हैं उसे जोड़कर नया शब्द बनाकर सामने जो ब्लैंक दिखाई दे रही है उसमें लिखना है। यहाँ दिया हुआ है स्वर अ, तो अभी अ के आगे कोई भी व्यंजन नहीं है, इसीलिए हम अ लिखेंगे।
उसके बाद है प प्लस अ। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ स्वर जब व्यंजन में जुड़ता है तो वो व्यंजन पूरा लिखा जाता है। तो प के नीचे हम हलंत नहीं करेंगे, प पूरा लिखेंगे। उसके बाद है न प्लस ए, मतलब कि ने। तो शब्द बना अ प ने। तो यहाँ ब्लैंक में आपको अपने शब्द लिखना है। उसके बाद है ब प्लस ऐ, मतलब कि बई। ग प्लस अ, ग। तो शब्द बना बई ग। तो यहाँ सामने ब्लैंक में आपको बैक शब्द लिखना है। उसके बाद है ब प्लस ऐ, बई। ठ प्लस ओ, ठो। तो शब्द बना बई ठो। तो यहाँ सामने शब्द लिखना है ब्लैंक में बैठो। उसके बाद दिया है द प्लस उ, मतलब कि दू। र प्लस अ, र। तो शब्द बना दू र। तो यहाँ सामने ब्लैंक में दूर शब्द लिखना है। उसके बाद है स प्लस आ, सा। थ प्लस अ, थ। तो शब्द बना सा थ। तो 7 शब्द आपको ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद है ल प्लस अम, लम। ब प्लस ई, बी। तो शब्द बना लम बी। तो यहाँ सामने ब्लैंक में लंबी शब्द लिखना है। उसके बाद है स प्लस आ, सा। फ प्लस अ, फ। तो शब्द बना सा फ। तो यहाँ ब्लैंक में साफ शब्द लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 2, समान तुक वाले शब्द बनाओ। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का अंतिम वर्ण एक जैसा हो तो उन शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमें शब्द दिए हुए हैं और उसके समान तुक वाले शब्द यहाँ जो सामने ब्लैंक दी हुई है उसमें लिखने हैं। तो यहाँ सबसे पहला शब्द दिया हुआ है दूर। तो दूर शब्द का समान तुक वाला शब्द बनेगा नूर। तो यहाँ आपको नूर शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है बस। तो बस शब्द का समान तुक वाला शब्द बनेगा रस। तो यहाँ आपको सामने ब्लैंक में रस लिखना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है साफ। तो उसका समान तुक वाला शब्द बनेगा माफ। तो माफ शब्द आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है धुआं। तो यहाँ सामने शब्द बनेगा कुआ। तो यहाँ आपको कुआ शब्द सामने ब्लैंक में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, दिए हुए शब्दों के आप दूसरे और भी समान तुक वाले शब्द बनाकर लिख सकते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस शब्द का आपने समान तुक वाला शब्द लिखा है उन दोनों शब्दों का अंतिम वर्ण एक जैसा हो और जो शब्द लिखा है उसका कोई अर्थ हो रहा हो, मतलब कि वो शब्द मीनिंगफुल हो। तो बच्चों, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पर करनी है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की PDF फाइल भेजी है, उसमें से देखकर अच्छी हैंडराइटिंग में अपना टेक्स्ट बुक का वर्क कंप्लीट कर देना। और इसके आगे वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हेल्दी।